गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैंने काम करते हुए ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि जी हमारा पेशेंट था, उसको टाइम दिया गया था इस तारीख का ऑपरेशन का, लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। हमारे साथ में जो पेशेंट थे उनको टाइम मिला, उन्होंने अपना ऑपरेशन करवा लिया, उन्होंने कॉल करवाई है, उन्होंने कोई सोर्स यूज़ किया और उनका ऑपरेशन हो गया, हमारा ऑपरेशन नहीं हो रहा। दरअसल होता ये है कि जब किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन प्लान किया जाता है तो कई चीज़ों को देखा जा रहा होता है और कई चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा होता है, ताकि अगर पेशेंट को ऑपरेशन की तरफ ले जाया जाए और उसको एनेस्थीसिया यानी बेहोशी दी जाए तो किसी किस्म की कोई पेचीदगी पैदा ना हो। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखने में आया है कि जब बेहतियाती बरती गई है तो पेशेंट जो है जब उसे बेहोशी में लेके गए हैं तो उसके बाद जो है वो पेशेंट दोबारा ज़िंदा ही नहीं हो पाया, यानी जानबर नहीं हो सका, वो वहीं से उसकी डेथ हो जाती है। अब ये होता है कि लोग इन आम चीज़ों को समझ नहीं पाते जो मेडिकल स्टाफ को या डॉक्टर्स को पता होती हैं, और पेशेंट्स के जो लवाहिकीन होते हैं वो शोर शराबा डाले जा रहे होते हैं और उनकी हर वक्त यही जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जी हमारा बस काम नहीं हो रहा और हमारा काम नहीं हो रहा। मैं आपको एक वाक़या भी इस तरह का सुनाता हूँ कि पेशेंट्स की तरफ से किस तरह की बेहतियातियाँ होती हैं कि जिसका खुमियादा फिर बाद में डॉक्टर्स को भुगतना पड़ता है और फिर जो है वो अल्टीमेटली लोगों की शिकायतें भी होती हैं। मैं लाहौर में जो है वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो मैं इंडोर में गया पेशेंट्स को देखने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट होता था उन दिनों में, क्योंकि मैं भी नया ग्रेजुएट हुआ था, तो मैं लोगों की फाइल्स भी पढ़ता था और चूँकि वो मेरी रेलिवेंट फील्ड भी थी, मैं इंडोर में था ऑर्थोपेडिक के, तो मैं वहाँ पे पेशेंट को देखने के लिए गया। मैं फाइल्स पढ़ रहा था तो एक पेशेंट के पास में गया जिसकी कोई 80 साल के करीब उम्र थी और वो जो है वो एक ब्लैंकेट करके लेटा हुआ था। तो मैं उसकी खड़ा फ़ाइल पढ़ रहा था। आमतौर पे इस तरह से होता है कि अगर पेशेंट जो है वो जाग रहा होता है तो हम उससे भी कुछ थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, या अगर वो पेशेंट सो रहा हो तो उसके अटेंडेंट से पूछ लेते हैं, या फ़ाइल पढ़ के जो है हम लोग कुछ अपना जो है वो नॉलेज गेन कर लेते हैं। अब जब मैं खड़ा फ़ाइल पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे ब्लैंकेट के अंदर जो है वो कुछ हलचल सी हुई है, कुछ मूवमेंट हुई है। तो पहले मुझे लगा कि शायद मेरी आँखों का धोखा है, लेकिन जब दोबारा से हुई तो मैंने उस चीज़ को नोटिस किया और जो उसका अटेंडेंट पास खड़ा था मैंने उसे बुलाया। मैंने कहा ये बाबा जी जाग रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं ये तो सो रहे हैं। मैंने कहा नहीं ये जाग रहे हैं, इनको उठाओ। तो कहने लगा नहीं जी ये सो रहे हैं। तो मैंने उसकी जो है वो ब्लैंकेट उतार दिया उसके ऊपर से। तो वो मैंने देखा कि जो बाबा जी थे वो इसके नीचे ड्रग्स कर रहे थे, यानी हॉस्पिटल में वार्ड के अंदर वो बेड पे लेट के ड्रग कर रहे थे। अब आप देखें कि पेशेंट के अटेंडेंट को पता है कि इनका ऑपरेशन होने वाला है, ऑपरेशन डिज़ाइन था उनका। मुझे याद है कि 13 अगस्त थी जिस दिन मैं गया था विज़िट करने के लिए। तो उनका ऑपरेशन था वो 14 अगस्त की नाइट को जो था वो डिज़ाइन था कि तब उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो मैं उसी वक्त जो है वो फ़ौरन गार्ड की तरफ जाने लगा कि इनको जो है वो पकड़ें कि ये ड्रग्स कर रहे हैं। तो वो बंदा फ़ौरन जो है वो मेरे पैरों में बैठ गया कि नहीं जी आप ऐसा ना करें प्लीज़, ये हमारा ऑपरेशन नहीं करेंगे और हम लोग बड़े मजबूर हैं और इस तरह। तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा आप तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये क्या हरकत है? कहने लगा कि जी ये मेरे ससुर हैं, तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि इनको रोकूं इन काम से, लेकिन ये नहीं रुक रहे, तो हम क्या करें? अब हमने इनका ऑपरेशन भी करवाना है। उनकी टांग टूट गई हुई थी और वो ड्रग एडिक्ट बहुत पुराने थे। तो मैंने उसको फिर सख्ती से समझाया। मैंने कहा कि अगर आप इस तरह करेंगे तो इनकी तो डेथ हो सकती है, और मैंने फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी इनको समझाई कि इस तरह से हो सकती हैं। तो खैर वो मुझसे कस्में वादे लेने लग गया कि आप किसी को ना बताइएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं 2-3 दिन इनके साथ जो है वो ख़ुद रहूँगा और मैं इनको नहीं करने दूँगा इस तरह। तो मुझे पता था कि ये अल्टीमेटली होना यही है कि ये करवाएंगे उनको छुप छुप के भी और ये बाज नहीं आएंगे। तो मैंने खैर जाते हुए फ़ाइल के ऊपर जो है वो नीचे नोट्स में लिख दिया कि ये पेशेंट जो है वो ड्रग एडिक्ट है, इसको जो है वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। और उसके बाद जाते हुए मैंने स्टाफ नर्स को भी बता दिया कि ये स्टोरी है सारी। और उसके बाद जो है मैं चला गया घर, और 14 अगस्त थी तो हमारा ऑफ था, तो मैं घर पे था। तो मैं घर पे बैठा भी मुझे 1-2 दफ़ा ख्याल आया कि अगर पीछे से उसका ऑपरेशन हो गया और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी ऐसी ड्रग पे हो कि जिसकी वजह से इंसान सेडेशन में जाता हो यानी गनूदगी में जाता हो, और अगर वो एनेस्थीसिया से पहले ऐसी कोई ड्रग ले लेता है जिसकी वजह से वो सेडेशन यानी गनूदगी में जाता है, तो उससे उसका बीपी मज़ीद लो हो जाता है। तो अगर वो सेडेशन में जाता है और उसके बाद फिर उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो यानी आप यूँ ही कह सकते हैं कि चांसेस नहीं होते कि फिर वो सर्वाइव करेगा, उसकी डेथ हो जाती हो ही जाएगी। तो वेरी नेक्स्ट डे जब मैं 15 अगस्त को गया हूँ तो मैंने वहाँ जाके देखा तो उस पेशेंट का जो है वो ऑपरेट हो चुका हुआ था। अब ये सारा मैंने वाक़या आपको इसलिए सुनाया कि अब आप देखें कि इसमें उस फैमिली ने या उन लोगों ने ये जानते हुए भी कि इस ड्रग्स के कितने बुरे असरात हो सकते हैं, उन्होंने जो है वो अपने पेशेंट को वार्ड के अंदर जो है वो ड्रग प्रोवाइड भी की है और उसको नशा करने भी दिया है। अब अगर इन केस जो है वो उसकी डेथ हो जाती तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अल्टीमेटली उन्होंने कहना था ये डॉक्टर ज़ालिम है, डॉक्टर ने जी हमारा बंदा मार दिया है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी समझने की होती हैं कि जिनको समझा जाए तो इंसान को पता लगता है कि दरअसल क्या पीछे उसके फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ऑपरेशन को डिले किया जा रहा होता है और आपका नंबर नहीं आ रहा होता। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे ब्लेस्ड।